जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश को कैसे पढ़ें। इंग्लिश पढ़ने का राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरू करें। सबके मन में ये सवाल रहता है, भाई शुरू कहाँ से करें। मेरे मन में भी था। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी गलतियों से जो भी मैंने सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करने के लिए हाज़िर हूँ। क्योंकि मैंने सुना था, किसी एक ग्रेट पर्सन ने कहा है कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो लोगों से शेयर, दे वांट टू लिसन यू। सो उन पे यकीन करके, जो कि मैं करती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अंग्रेज़ी आती ही आती है। तो मेन मुद्दा ये है कि हम शुरू कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जिनको लगता है कि ग्रामर पढ़कर वो कुछ फोड़ लेंगे, तो नहीं फोड़ पाएंगे। हाँ, क्या मैं हिंदी बोल रही हूँ तो क्या बचपन से मैंने ग्रामर रखी है तब मैं जाके आज हिंदी बोल रही हूँ? नहीं। एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो अपनी वोकैबुलरी डेवलप करता है। माँ, पापा, पानी, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। उसके बाद ही तो वो अच्छा बोल पाता है ना। तो क्या वो बैठ के ग्रामर रख रहा होता है? नहीं, ग्रामर नहीं वो याद करता है। तो हमें सबसे पहला हमने ये लेसन सीखा कि सबसे पहले ग्रामर नहीं रटनी है। हमको पहले इंग्लिश की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है कि भाई उसमें किताब में, पेपर में लिखा क्या है, हमको ये तो समझ में आए, उस पैसेज में क्या लिखा है, उस शब्दों के मतलब हमें समझ आ रहे हों। ठीक है। उसके बाद रीडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पैसेज है आपके सामने 2 किलोमीटर लंबा, आपको तो देख के पहले ही हालत ख़राब हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी। क्यों? क्योंकि कभी रीडिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और रीडिंग इसके अलावा इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। क्योंकि रूल्स कितना भी रट लो भाई, एक्सेप्शंस होते ही हैं। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेज़ी, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। तो कोई सेंटेंस यूज़ हुआ किसी पैसेज में, अलग मीनिंग दे रहा है, कहीं और अलग मीनिंग दे रहा है, तो नहीं समझ पाओगे जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे कि भाई कैसे समझते हैं, कैसे अर्थ निकालते हैं। तो रीडिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट कि आप वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कैसे करो, कहाँ से करो, क्या किताब आप सेलेक्ट करो। तो जो मैंने किताब सेलेक्ट की, वर्ल्ड पार मेक इजी, बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। मैं वापस से बोल दे रही हूँ, वर्ल्ड पार मेक इजी। ये नॉर्मन लुइस इसके राइटर हैं, ये बुक है। एक्चुअली मेरी टीचर ने मुझे ये सजेस्ट की थी, लेकिन उसके 3 साल बाद मुझे पता चला एक्चुअली पढ़ना कैसे है। बिकॉज़ कोई गॉड फादर नहीं होता, मेरा भी नहीं था कि कोई मुझे बताए ऐसे कर लो वैसे कर लो। सब अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी गलतियों गिर गिर कर चलना सीखा है। एक कविता भी है कि गिर गिर कर चलना सीखा है, क्या है, याद नहीं आ रही है, सॉरी। तो गिर गिर कर चलना सीखा है एक्चुअली। तो वही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वर्ल्ड पार मैगज़ीन बहुत ही ब्रिलियंट किताब है, लेकिन जब तक मैंने उसको 15 दिन दिए, फिर 6 महीने छोड़ दिए, फिर 15 दिन दिए, 6 महीने छोड़ दिए, तब तक मैं नहीं समझ पाई। जब तक मैंने रेगुलर इसको टाइम नहीं दिया। मैंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा, मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए, वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए एक्चुअली इसको पढ़ा था। तो मेन मुद्दा ये है कि ये जो किताब है बहुत अच्छी है। इसमें कैसे एक्सप्लेन किया गया है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है रूट वर्ड से। जो रूट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड से आपको वोकैबुलरी बताई जाती है। जैसे मान लो कोई शब्द है एस्ट्रोलॉजर कोई शब्द है ना। अब इस एस्ट्रोलॉजर में, या फिर एस्ट्रोलॉजी, या फिर कुछ भी ले लो, तो ये जो शब्द है, ये शब्द का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, इसमें ये एस्ट्रो क्यों लगा है, इसमें ये लॉजर क्यों लगा है, या एस्ट्रोलॉजी में लॉजी क्यों लगा है, या उसका क्या मतलब है। तो एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करा गया है। ठीक है ना। तब बात समझ आती है, तब बात पल्ले पड़ती है। अब आप कहोगे मुझे पीएचडी तो करनी नहीं है। डेफिनेटली पीएचडी नहीं करनी है आपको, लेकिन अगर आपको एक दफ़े पता चल गया कि LOGY, इस लॉजी का मतलब क्या होता है, तो किसी भी शब्द में लगा हो ये लॉजी, आप समझ जाओगे भाई। आपको एक बार पता चल गया MIS, मिस का मतलब क्या होता है, आपको अगर पता चल गया कि ये ए, अगर किसी भी शब्द में आगे ए लग जाता है, किसी भी शब्द में ये आगे ए लग जाता है, तो आपको प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स ए लग जाता है, तो आपको समझ आएगा कि भाई उस शब्द का क्या कहना चाह रहा है, वो शब्द नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इसलिए ये किताब ज़रूरी है, इसलिए रूट वर्ड से पढ़ना ज़रूरी है। किसी भी किताब में, किसी भी शब्द में अगर आपको लॉजी जैसे लगा मिल गया, ए जैसे लगा मिल गया, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे प्रीफिक्स सफिक्स हैं जो
आपको लगे मिल गए और अगर आपको उसका मतलब पता है तो आप उस शब्द के एसेंस तक पहुंच सकते हो। तो इसीलिए ये किताब ज़रूरी है, ठीक है ना। दूसरी बात, किताब को पढ़ें कैसे, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मैंने ट्राई नहीं किए और मैं फ़ेल रही। मुझे 3 साल लग गए कि कैसे पढ़ते हैं भाई ये किताब। तो उन 3 सालों का एक्सपीरियंस है। सबसे पहली बात मैंने लिखी है, एक टेक्स टाइम, या एक टेक्स टाइम। फर्स्ट ही रीडिंग में सब कुछ समझ नहीं आएगा कि ये किताब एक्चुअली सेशंस में डिवाइडेड है। कुछ 47 सेशंस हैं, जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे इसमें सेशंस, ठीक है ना। तो एक टेक्स टाइम, टाइम लगता है, किसी भी चीज़ में टाइम लगता है और इस किताब के साथ तो स्पेशली आपको टाइम देना है ना। ये नहीं कि 5 मिनट दिया, 10 मिनट दिया, फिर रख दिया, समझ नहीं आ रही है, नहीं नहीं, अच्छे से टाइम दो तब समझ आएगी। रिविजन करो, एक सेशन को 5 बार पढ़ो। 5 दिन में 5 सेशन नहीं करना है, एक सेशन एटलीस्ट 5 बार करो। और जब तक 5वें सेशन तक जब पहुंच गए ना, 5वें सेशन तक जब तक नहीं पहुंचो तब तक ये सोचो कि अभी नहीं समझ आ रहा है, अभी आएगा ही नहीं, अभी आएगा ही नहीं, अभी आएगा ही नहीं। और जब लगभग 5-6 सेशन कर लो, वापस से पहला सेशन शुरू करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर कुछ आएगा समझ में, इतना याद रखना। तो एक एक बार जब रीडिंग मारोगे ना एक एक सेशन की, तो ये दिल में जान के चलो कि नहीं समझ आएगा। वापस से जब हम रिविजन करेंगे, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, जितनी बार करेंगे उतनी बार और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी, राइट। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, आप थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, डेवलप इंटरेस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं डेवलप किया तो आप इसको एक मोनोटोनस रीडिंग आप करोगे, फिर आपको एकदम नीरस, आपको लगेगा कि एक नीरसता है आपके पढ़ने में। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप किया तो आपको थोड़ा सा खुशी मिलने लगेगी, वाओ आज मैंने ये शब्द सीखा, अच्छा इस शब्द का मतलब ये होता है। सो ट्राई टू बी लिटिल क्यूरियस, थोड़ा सा क्यूरियस रहने का कोशिश करना और अपनी स्टडी को, अपनी रीडिंग को मोनोटोनस मत होने देना, ओके। उसके बाद बी रेगुलर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, इस किताब में आपको शब्दों के मतलब के साथ साथ उनके प्रोनाउंसिएशन पर भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आपके प्रोनाउंसिएशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो एज आई वाज सेइंग, बी रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज किया फिर हफ्ते भर बात कर रहे हैं, फिर 15 दिन बात कर रहे हैं, फिर तो अब 6 महीने बाद ही किताब उठाई ना भाई। आई गेट सेम, तो 3 साल तक मैं कुछ सीख नहीं पाई। सो रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। डेली किताब के दर्शन करो, भले 5 मिनट, हाँ ठीक है, बीच में 1-2 दिन हो गया, हो जाता है, सबका चलता है। लेकिन ये नहीं कि उस गैप को 1 हफ्ता कर दिया, उस गैप को 15 दिन कर दिया, उस गैप को फिर महीना भर कर दिया, ये नहीं होने देना। बीच में 1-2 दिन गैप चलता है, लेकिन ट्राई टू बी रेगुलर, तभी कुछ समझ आएगा, तभी इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके, सो ये हमने वोकैबुलरी पोर्शन डिस्कस कर लिया कि हम वोकैबुलरी कैसे पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं रीडिंग। मैंने कहा था ना रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो भाई रीडिंग कहाँ से करें, कैसे करें। एनी बुक, आई सजेस्ट यू एनी बुक। आप अपना लेवल देखो कि आपको कौन से स्टैंडर्ड की किताब समझ आएगी, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, जो लेवल है। और लेवल, अपने खुद के लेवल को कभी ये मत सोचना मैं कितना पीछे हूँ, मैं कितनी पीछे हूँ, नहीं, हम बहुत पीछे हूँ। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी बस याद रखना, ठीक है ना। दौड़ो और लगातार दौड़ो, ठीक है। तो कोई भी लेवल अपना कोई भी किताब सेलेक्ट करना अपने लेवल की, जो आपको समझ आ रही है, वहाँ से पढ़ना शुरू करना। और डेली 1 पेज, एटलीस्ट डेली 1 पेज हमें रीडिंग पे देना ही देना है। उससे क्या होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, हमें समझ आएगा कि भाई कैसे शब्दों का खेल होता है ना। हमें समझ आएगा क्या कहना चाह रहा है, वो जो आज हमने स्टोरी पढ़ी उसका क्या एसेंस है, फिर खुद इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। उसके बाद डिस्कशन इज़ मस्ट, डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि किसी एक बंदे को उठा लो, भाई बहन, कोई भी एक पर्सन जो आपका सपोर्ट करना चाहे, या फिर कोई एक पर्सन जो इंग्लिश सीखना चाहता हो, तो उसको उठा लो और उसके साथ डिस्कस करो। मान लो आपने आज एक पेपर का आर्टिकल पढ़ा, मैं मान रही हूँ कि आपने पेपर का आर्टिकल पढ़ा, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप आर्टिकल से शुरू करो, कुछ नहीं समझ में आएगा, आई गारंटी यू। किताब से शुरू करना, ठीक है ना, और भी लोअर स्टैंडर्ड की किताब से शुरू करना, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और पेपर के आर्टिकल्स पे आने से पहले अपनी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लेना, अदरवाइज़ पेपर पे जब आओगे ना तो मोराल एकदम डाउन हो जाएगा कि भाई नई नई वोकैबुलरी देख करके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होती है, ओके। तो डिस्कशन कैसे, मान लो एक पेपर का आर्टिकल पढ़ा या कोई किताब का एक कहानी पढ़ी, फिर फ्रेंड के साथ उसको इंग्लिश में
डिस्कस करो कि अच्छा ऐसा था वैसा था, और जो आपने नए वर्ड्स सीखे उन नए वर्ड्स को भी डिस्कस करो कि ये मैंने वर्ड सीखा, ये इसकी स्पेलिंग है। फिर आपके फ्रेंड ने जो पढ़ा तो उससे कहो डिस्कस करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है जब आप कोई वोकैबलरी ना आमने सामने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो। यार अब तो जियो चलता है, जियो क्यों जियो, खूब अच्छे से बात करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के बजाय वोकैबलरी डिस्कस करो तो कुछ फ़ायदा होगा। ऐसा करो। मैंने अपनी फ्रेंड के साथ किया था कि मैं और मेरी फ्रेंड दोनों आर्टिकल पढ़ते थे। फिर जो डेली के जो आर्टिकल पढ़ते थे, फिर मैं अपनी वोकैबलरी नोट करती थी और वो अपनी वोकैबलरी नोट करती थी। फिर शाम में हम दोनों अपनी अपनी वोकैबलरी एक दूसरे को बताते थे। ठीक है, बहुत सारी वोकैबलरी हमारी सेम भी होती थी क्योंकि पेपर तो एक ही पढ़ते थे ना। फिर हम क्या करते थे कि जो संडे होता था ना, संडे को जितनी भी वोकैबलरी हम लोग ने पूरे वीक पढ़ी होती थी, फिर हम एक दूसरे का टेस्ट लेते थे और उसके साथ ऑनेस्ट रहते थे, किताब बंद करके, कि जो वोकैबलरी मुझे आती है मैं उससे पूछती थी, जो उसे आती है वो मुझे पूछती थी। तो इस तरह वी डेवलप्ड आवर वोकैबलरी। सो डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर अगर आपने डिस्कशन कर लिया तो ही आपको चीज़ें एकदम माइंड में सेट हो जाती हैं। तो वोकैबलरी भी ऐसी होती है। और डिस्कस करेंगे, एक आपको रहेगा कि हाँ आपका फ्रेंड रोज कर रहा है तो मुझे भी करना है, एक पीयर प्रेशर बना रहेगा। सो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हर एक चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ जिसको हम इग्नोर करते हैं, सोचते हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होती है एक्चुअली। सो ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। होप ये आपको बहुत नहीं कह सकती, ये आपको शायद थोड़ी बहुत हेल्प किया हो। और अगर किया हो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर कुछ आपको लग रहा हो कि मैंने गलत बोला है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और बाय द वे, मैं कोई प्रो नहीं हूँ इंग्लिश में या वोकैबलरी में, आई एम जस्ट लर्नर। एंड एज अ लर्नर मैंने अपनी चीज़ें शेयर की, जो मैंने बैड एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैंने जिस तरह अपनी चीज़ों को थोड़ा सुधारा, थोड़ा सही किया, थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो बस उन्हीं चीज़ों को मैंने शेयर करने की सोची कि ताकि किसी को एक होप मिल सके, किसी एक को भी होप मिल जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। क्योंकि आई नो कि जब लाइफ में कोई सपोर्टर नहीं होता, नॉट सपोर्टर लाइक फैमिली, फैमिली नहीं बता सकती कि वोकैबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करो। सपोर्टर इन सेंस कि कोई एक कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई आपको एक रास्ता दिखाने वाला हो, कोई अच्छा टीचर हो, कोई अच्छा एक फ्रेंड हो कि बता सके कि ऐसे पढ़ लो, ऐसे कर लो। कोई नहीं करता है, खुद गिरना पड़ता है, खुद वापस से उठना पड़ता है। केवल फैमिली आपके साथ होती है हमेशा। सो रिस्पेक्ट योर फैमिली, लव योर फैमिली। आई लव माई फैमिली अलॉट। मैं क्या बात कर रही हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। एज आई ऑलवेज से, शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।